हर हर महादेव। पितृपक्ष का आरंभ 8 सितंबर से पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ हो रहा है और इस साल यह पहला दिन सोमवार पर पड़ा है। यही बात इसे और भी बड़ा बना देती है। सोमवार शिव का दिन है। शिरोमणि तिथियों में जो दिन शिव के साथ जुड़ता है वह घर परिवार की शांति जीवन से दुख कष्ट समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा और विशेष दिन आज की यह शिव महापुराण की कथा से कान खोलकर सुन ले। सब लोग पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है सबसे पहले और विशेष दिन सोमवार है महाराज। पितृपक्ष के पहले दिन किया जाने वाला यह छोटा सा कार्य, यह छोटा सा उपाय घर का कोई भी एक व्यक्ति करे, लेकिन अवश्य करें। मात्र 11 चावल के दाने, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और छत पर एक कटोरी खीर। याद रखना महाराज, मेरी कई सारी माताएं बहनें उपाय की सामग्री भूल जाती है। फिर से सुनिए, मात्र 11 चावल, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, अपने पितरों के लिए कटोरी खीर। छत पर सबसे पहले दिन 8 सितंबर सोमवार के दिन सबसे पहले हम पितृपक्ष के बारे में जानते हैं। सुनो महाराज, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन की बुनियाद है। जब धरती पर हम पैदा होते हैं, हमारे आगे जो राहें खुलती हैं उनके पीछे हमारे पूर्वजों की छाया रहती है। यदि आपसे आपके पितृ नाराज है और आपको पता भी नहीं है कि आपने ऐसा कौन सा कार्य करिए, यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते रहते हो फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, जीवन में पूरी तरीके से क्लेश है तुम्हारा, आज ये सिर्फ पितृदोष, काल सर्प दोष, इनकी वजह से बार बार असफलताएं, धन का टलना, घर में कलह, उनके कारण अनेक होते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं 8 सितंबर सोमवार शिव का दिन और पितृपक्ष प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले दिन किया जाने वाला है छोटा सा कार्य। ये छोटा सा उपाय घर की कोई भी माता बहन अवश्य करें, या फिर घर का कोई छोटा सदस्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हर घर यह उपाय अवश्य होना चाहिए। आज की ये शिव महापुराण की कथा से हम आपको बता रहे हैं। पितृपक्ष का आरंभ कई परंपराओं के अनुसार उन धनराशियों, निर्णयों और कर्मों को संतुलित करने का समय है जिससे पूर्वजों की संतुष्टि बनी रहे। जब पितरों को श्रद्धा से स्मरण किया जाता है, उन्हें भोजन दान दिया जाता है और उनके लिए उचित कर्म समर्पण होता है, तो वे अपने आशीर्वाद से परिवार पर कृपा करते हैं। यही कारण है कि कल सबसे पहला दिन है। आपसे कोई भी गलती ना हो, कल के दिन किया जाने वाला यह उपाय, सबसे पहले हम उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। महाराज 11 अक्षत चावल के दाने, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और एक कटोरी खीर, मात्र 11 चावल के दाने। इस उपाय को आपको शुभ मंदिर में करना है। ध्यान रहे, इसका विशेष समय है, यानी कि समय करना है, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक। तुलसी को पवित्र माना जाता है। तुलसी की लकड़ी से बना दीपक शुद्धि, रक्षा और देवी ऊर्जा का संकेत है। यदि आप पितृपक्ष के पहले दिन सोमवार के दिन इस तुलसी की लकड़ी के दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो महाराज इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। और हम पहले ही दिन वह उपाय कर रहे हैं जो बड़े बड़े पूजा पाठ का वक्सूपर करके दिन पर नप्रति कर जानने का। महाराज पूजा पाठ करें, कामना करना महाराज अनुष्ठान में किए जाते हैं। यानी तुलसी की लकड़ी का दीपक, हम कोई साधारण दीपक की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उपाय को अच्छे तरीके से करना है। एक कटोरी खीर, ये अपने पितरों के लिए। लेकिन इस उपाय को आपको किस समय करना है, इसका भी एक निश्चित समय है महाराज। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए, हम इस विशेष पितृपक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य लिखें। अगली कथा में हम आपको बताएंगे आपकी राशि से जुड़ा भाग्य। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए महाराज, कई सारे उपाय ऐसे रहते हैं जिन उपायों को करने के लिए पूरे घर परिवार में से एक ही सदस्य योग्य रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। यह उपाय किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा किया जा सकता है। पुरुष, महिला, युवा या वृद्ध पर अनुभव कहता है कि यदि घर की कोई बड़ी माता बहन इसे शुद्ध भाव से करे तो प्रभाव
थोड़ा तीव्र व शीघ्र दिखाई देता है, इसलिए परंपरा में महिलाओं का यह भूमिका मान्य रही है। पर यह कोई कठोर नियम जिनके परिवार में धन लाभ टिकता नहीं, जिनके घर में बार बार कलह और झगड़े होते हों, जिनके कार्य अटक जाते हों, जिनके मन में यह संशय रहे कि पुरखों की असंतोष की वजह से बाधाएं हैं। पर ध्यान रहे, ये उपाय किसी के खिलाफ करने के लिए नहीं है, ये अपने ही घर के कल्याण के लिए है महाराज। उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, आज की कथा में आया एक पत्र, जिस महिला ने पिछले वर्ष पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले इस उपाय को किया था, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। माया जी एक छोटे शहर की गृहिणी थी। उनके घर में पिछले 3 साल से आर्थिक अस्थिरता छाई हुई थी। कमाने के बाद पैसे टिकते ही नहीं थे। पति के व्यापार में अवरोध, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं। माया रोज पूजा करती और मंदिर जाती, पर मन में खालीपन रहता। 8 सितंबर को उन्होंने पति की सलाह से, जो व्यस्त थे, घर की छत पर सादगी से 11 अक्षत, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक और एक कटोरी खीर रखी और सबसे पहले मन से अपने पूर्वजों का स्मरण करके कहा, हे मेरे पूर्वजों, यदि किसी प्रकार की असंतोष हुई हो तो क्षमा करो, यह मेरा सादर समर्पण है। कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके पति को पुराने कर्ज का एक हिस्सा माफ हुआ। एक पुराना क्लाइंट वापस आया, घर में पहले जैसी हंसी लौटी। माया का कहना था, मुझे बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए था, मुझे बस अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए था, और उन्होंने वह दे दिया। यदि उनके साथ चमत्कार हो सकता है महाराज, तो आपके साथ क्यों नहीं? क्या भरोसा। अगला पत्र इस व्यासपीठ पर आपका हो। आप जान लेते हैं राशि से जुड़ा भाग्य, जिन्होंने कल की पिछली कथा में कमेंट किया था। कल की 2 विशेष मुख्य राशि, सबसे पहले राशि है कर्क, घर परिवार और भावनात्मक तालमेल के मामले में कर्क राशि के लोगों पर आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध होता है। यदि आप कर्क राशि के हैं और परिवार में कलह, अस्थिरता है, आज का संकल्प आपकी स्थिति को शांत करने में सहायक होगा। दूसरी राशि है मकर, स्थायित्व और आर्थिक उन्नति के मामले में मकर राशि के लोग अक्सर मेहनती होते हैं, पर रुकावटें उनके प्रयासों में आ सकती हैं। आज का श्राद्ध संकल्प उनकी आर्थिक बाधाओं को कम करने में लाभदायी साबित हो सकता है, परंतु यह उपाय हर राशि के लिए फलदायी है, क्योंकि इसका आधार पितृ आशीर्वाद है, जो सभी पर असर करता है। अब महाराज चलते हैं हम उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको 8 सितंबर सोमवार के दिन इस पितृपक्ष में करना है। देखिए, हम आपको सारी विशेष बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए महाराज जी, आप चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ, जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं, वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए, महाराज मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है, तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। किसी भी धार्मिक कार्य का प्रारंभ बिना गणपति पूजन के अधूरा है। इसीलिए हम सबसे पहले विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। हे गणेश जी, हमारे जीवन से विघ्नों का नाश करो, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करो। और आज जो उपाय हम करने जा रहे हैं, उसमें कोई भी बाधा न आने दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है, तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता,
और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। पितृपक्ष है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। यह जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक तो देखिए। तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं, दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांसे या किसी धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है। आखिर दीपक कितने बने हैं, तो देखिए कितने दीपक जलाने। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नमा ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है, अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज। चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है?
अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि वो जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो आपको शिव मंदिर में जाकर के यह नहीं करना है, आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए, ठीक है। जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं, AUM नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 10 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना है शिव, मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना है महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना है भोलेनाथ, मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है। भावनाओं की शक्ति महाराज जी, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक भाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त करते समय अनुभव। जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है का हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण